हेलो एंड वेलकम टू राइज टू सक्सेस नाउ। आज हिंदुस्तान में सारे दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड आपको मिल जाएंगे और इंडिया की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से बड़े ब्रांड चाहते हैं कि इंडिया में उनका स्टोर खोले और इंडिया की पब्लिक जो आज उनको खरीदने में इंटरेस्टेड भी है और हमारे पास फाइनेंशियली वो कैपेबिलिटी है कि इन बड़े ब्रांड्स को हम लोग कहीं ना कहीं खरीद के अपने आप को उसके साथ दिखा सके। तो ये बड़े ब्रांड्स की जब बात होती है तो एक ऐसा ब्रांड जो बहुत ही नामचीन है आज की डेट में, अपने जैकेट्स को लेके, अपने बैग्स को लेके, विमेन्स के एक्सेसरीज को लेके, शूज को लेके, बेल्ट्स को लेके, उस ब्रांड का जन्म कैसे हुआ आज हमसे शेयर करेंगे। मैं बात कर रहा हूं ब्रांड गुची की। गुची जो आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा ब्रांड और लग्जूरियस ब्रांड माना जाता है, उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। बात करते हैं कि इस ब्रांड का कैसे जन्म हुआ और क्या हुआ था। साल है 1889 और मैं बात करूंगा सेवॉय होटल की, जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और लग्जूरियस होटल माना गया था लंदन में। वहां पे उस साल उधर एक इलेक्ट्रिकल एलिवेटर लगा हुआ था। पहली बार कोई होटल में लोगों ने एलिवेटर देखा हुआ था। तो जब सेवॉय होटल में एलिवेटर लगा था तो बहुत सारे लोग ना सिर्फ वो होटल के मजे लेने आते थे, बल्कि देखना चाहते थे कि एलिवेटर किस चीज का है और क्या करता है। तो जब बहुत सारे लोग उस होटल में रहने आ रहे थे तो हमारे गुची के फाउंडर यानी कि गुचियो गुची उस जमाने में 18 साल के थे और फ्लोरेंस जो छोटी सी जगह थी इंग्लैंड में, वहां से लंदन शिफ्ट हुए थे अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने के लिए। 18 साल के उस गुचियो गुची को सेवॉय होटल में सामान उठाने के लिए और रखने के लिए रखा हुआ था, यानी कि वो एक लगेज पोर्टर थे और उनकी ड्यूटी में एलिवेटर को संभालने का काम भी उनको दिया हुआ था। तो फिर हुआ ये कि वो जो आए हुए प्रेस्टिजियस गेस्ट जो बहुत ही पैसे वाले थे और बहुत ही ऊंची सोसाइटी को बिलोंग करते थे, वो होटल में रहने आते थे और वो एलिवेटर में बैठ के एक्सपीरियंस लेते थे और उन्हें ऊपर ले जाने में तकरीबन 20 मिनट का समय लगता था। गुचियो गुची जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातें करते थे और लोगों को इंप्रेस कर जाते थे, वो एलिवेटर में अक्सर इन बड़े लोगों के साथ बातचीत करते थे और उनके इंटरेक्शन का बहुत ही ज्यादा आनंद लेते थे वो गेस्ट जो गुचियो गुची के साथ ऊपर जाया करते थे। गुची ना सिर्फ अच्छी बातें करते थे, पर उन बातों के दौरान वो ये देखते थे कि ये जो बड़े लोग आए हुए हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, कैसी ज्वेलरी होती है, उनके लगेज की क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्टिचिंग कैसी है, कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी कैसी है। ऐसे माइनर डिटेल्स उनको नोट करने की आदत थी और इसी नॉलेज के साथ वो कहीं ना कहीं शाम को बैठ के उन चीजों की नोट करते थे। आगे चलते हुए 20 साल ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हुए निकले और उन्होंने बहुत सारा पैसा बचाया ताकि उनका एक बड़ा सपना था उसे वो पूरा कर सके। और वो सपना क्या था? 20 साल के पूरे इकट्ठे किए हुए पैसे को लेके उन्होंने फ्लोरेंस जहां से वो आए थे वहां पे वापस गए और एक बहुत ही लग्जूरियस और क्वालिटी प्रोडक्ट की एक स्टोर खोली जिसका नाम था हाउस ऑफ गुची। और वो स्टोर था लग्जरी लगेज के लिए, जहां पे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया था। उसकी स्टिचिंग क्वालिटी बेहतरीन थी और वर्ल्ड क्लास होती थी, जिसकी वजह से जो कस्टमर हाउस ऑफ गुची में आते थे वो जरूर कुछ ना कुछ खरीद के जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि बेहतरीन चीजें यहां मिलती है। इसी तरह जन्म हुआ हाउस ऑफ गुची से ब्रांड गुची का और उस दिन के बाद गुची ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज ग्लोबली शायद ही कोई कंट्री है जहां पे गुची फेमस ना हो और उसको खरीदने वाला हर शख्स अपने आप को गर्व से कहता है कि उनके पास एक गुची का प्रोडक्ट है। यहां पे हमने देखा कि कैसे एक आदमी जिसकी शुरुआत बहुत ही ज्यादा छोटी थी वो बड़े काम भी कर सकता है, बड़ा ब्रांड भी बना सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज से सीख लीजिएगा ताकि अगर आपके सपने बड़े हो तो आप उस पर आगे बढ़ते हुए आगे निकल जाएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो जरूर से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया हो तो, और ये वीडियो किसी और के साथ जरूर से शेयर करिएगा। इसी तरह और एक ब्रांड की स्टोरी लेके फिर से और एक बार आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।